बीजेपी और जदयू के मंत्री जो हैं वो करप्शन में शामिल है और अधिकारी के यहाँ उनका सारा पैसा जमा रहता है। यहाँ के जो मंत्री हैं विभाग के और उनके अधिकारी हैं सब लोग लूट में लगे हुए हैं। लेकिन हमारी सरकार है तो जो भी गलत काम करेगा वो बचेगा नहीं। बिहार के इंजीनियर वगैरह इतने बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं कि किसी जेई के यहाँ भी जाइएगा तो अरबों रुपए का संपत्ति मिलेगा। जो भ्रष्टाचारी कोई हो वो बड़ा अफसर ही क्यों नहीं हो, उन पर यदि जांच हो रही है, कार्रवाई हो रही है तो न्याय संगत कार्रवाई हो रही है। उसमें लगातार भ्रष्टाचार का मामला बढ़ते जा रहा है। अफसरशाही जो है वो बेलगाम हो चुका है। यहाँ के अधिकारी जो है लूट खसोट में लगे हुए हैं। चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी बीमार हो चुके हैं, लाचार हो चुके हैं, उनका कोई सुन रहा है। यहाँ के जो मंत्री हैं विभाग के और उनके अधिकारी हैं सब लोग लूट में लगे हुए हैं। चल चलंती का बेरा है। बीजेपी और जदयू के जितने भी मंत्री हैं वो सब भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। करोड़ों रुपये आज मिलने की सूचना है कि एक तारिणी प्रसाद के यहाँ जो है वो तारिणी दास जी के यहाँ वो जो है करोड़ों रुपया मिला है और ईडी के अधिकारी जो है 4-4 को मशीन लेके वहाँ पहुँचा है कि पैसा गिनने के लिए। तो कहीं ना कहीं लगता है कि चाचा के नाक के नीचे भ्रष्टाचार फल फूल रहा है। सत्ता के संरक्षण में लूट खसोट जारी है। बिहार में अफसरशाही जो है वो चरम पर है। भ्रष्टाचार पर जो है कोई रोक आज तक नहीं लगा। नीतीश कुमार जी जो कहते थे कि जीरो टॉलरेंस, कहाँ है जीरो टॉलरेंस, ये जवाब देना चाहिए नीतीश कुमार जी को। पहले वहाँ भी एक इंजीनियर के आवास पर छापेमारी हुई थी और उनका कहना था कि मुंह खोल देंगे तो बड़े बड़े लोग फंस जाएंगे। अरे हम तो कह रहे हैं कि मंत्री और अधिकारी सबका मेल जोल कर करके, चूँकि चाचा बीमार है, चाचा को तो पता नहीं चल रहा है कौन विभाग में कितना लूट हो रहा है, नहीं हो रहा है। और सबसे ज़्यादा करप्ट बीजेपी और जदयू के मंत्री जो हैं वो करप्शन में शामिल है और अधिकारी के यहाँ उनका सारा पैसा जमा रहता है। तरीके से लेकिन ये लोग सारा भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। हमारी सरकार में कोई भी हो अगर गलत काम कोई किए तो किसी हालत में भी नहीं बचेंगे। हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है तभी तो कार्रवाई हो रही है। और नहीं तो 2005 के पहले तो भ्रष्टाचारियों को, अपराधियों को, अपराध को सत्ता का संरक्षण प्राप्त था। तभी तो जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी सजा याफ्ता है। कई लोगों ने मिलके पूरे बिहार को 2005 के पहले लूटा था। लेकिन हमारी सरकार है तो जो भी गलत काम करेगा वो बचेगा नहीं किसी हालत में। मंत्री जी पर अधिकारी के साथ साथ अब मंत्री पर भी आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि मंत्री का भी मिली भगत है इसमें। जिस राज्य में क्या बोलेंगे वो लोग, उनके राज्य में तो मुख्यमंत्री तक जो है अरेस्ट हुए और मुख्यमंत्री तक सजा याफ्ता हुए। राज्य में ऐसा कोई विभाग नहीं था क्या जो 2005 के पहले उन्होंने नहीं लूटा। पशुपालन घोटाला, अलकतरा घोटाला एक बड़ा उदाहरण भी है। जमीन के बदले नौकरी। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। उन लोगों ने जो बिहार के साथ अत्याचार किया है, जो बिहार को लूटा है, और हमारी सरकार में कोई भी हो जीरो टॉलरेंस की नीति है तभी तो कार्रवाई भी हो रही है, रेड भी पड़ रही है। क्या कहेंगे जिस तरीके से ऐसे देखा जाए तो बिहार के इंजीनियर वगैरह इतने बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं कि किसी जेई के यहाँ भी जाइएगा तो अरबों रुपए का संपत्ति मिलेगा। खुलेआम हम लोग विधायक हैं, तमाम इंजीनियरिंग सेल को देख रहे हैं। भवन निर्माण विभाग हो, ग्रामीण कार्य विभाग हो, तमाम विभाग, किसी पीएचडी विभाग हो, तमाम विभाग में बड़े पैमाने पे लूट चल रहा है, बड़े पैमाने पे घोटाला चल रहा है। क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नियंत्रण करने, मॉनिटरिंग करने और उसको देख रेख करने में अक्षम है और किसी को कोई डर नहीं है। खुलेआम पैसा लेके काम बांटा जा रहा है, बड़ा मोटा कमीशन लेके काम किया जा रहा है। तो ये ईडी का छापा पड़ रहा है, इसके बारे में तो हम नहीं कह सकते हैं। तो अगर सही से जांच किया जाए, आपने देखा भी शिक्षा विभाग के एक छोटे अधिकारी के यहाँ छापा मरा तो 3-4 करोड़ का केवल कैश मिला। तो बड़े पैमाने पे बिहार जो है, आज ये कह सकते हैं कि बिहार जो है वो भ्रष्टाचार का कैपिटल हो चुका है आज के तारीख में। अगर सही तरीके से ईडी वगैरह जांच एजेंसियां काम करे तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा पूरे देश में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। जेडी ने एनडीए की मीटिंग पर ट्वीट किया है कि नौकरी खाने की और हकमारी की ये मीटिंग हो रही है, आरक्षण को खत्म करने की ये मीटिंग कल दिल्ली में हुई है। निश्चित रूप से आरक्षण के तो विरोध में ये लोग साजिश करते ही रहते हैं ना। अभी हम लोग यहाँ बिहार में जो आरक्षण बढ़ाए
75% आरक्षण कानून बना करके पास किया बिहार विधानसभा में। हम महागठबंधन की सरकार, नीतीश कुमार ने नहीं, महागठबंधन की सरकार ने, जो हमारी राजनीति है, हमारी पॉलिसी है, हमारी सोच है, तो हम लोगों ने बिहार में किया, जिसको जैसे ही वो एनडीए में गए उसको ख़त्म कर दिया गया। तो ये तो साजिश हमेशा भाजपा के लोग, एनडीए के लोग ये करते ही रहते हैं कि जो भी इस तरह का आरक्षण व्यवस्था है, गरीब गुरबा के कल्याण की कोई भी बात, उसको योजनाबद्ध तरीके से कोर्ट का अड़चन लगा के हो या जो भी तरीके से हो ख़त्म करने की साजिश करते ही हैं। अब कन्हैया कुमार जी को मंदिर में जाने से रोकने का मतलब क्या है? कन्हैया कुमार जी को मंदिर में जाने से मंदिर धोया जाए, ये तो कहीं से अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। ये तो पूरा के पूरा जो है बनावटी बात है, ये तथ्यहीन बात है, इसमें कहीं कोई तथ्य ही नहीं है। आयोजक बोल रहे हैं कि उन्होंने जो है देशभक्ति के खिलाफ बयान दिया था। हाँ, अब एक कहिए, ये देश जो है, यदि पाकिस्तान जो उठेगा, अगर बम गिरा देगा कहीं, तो बम पहचानता है क्या ये हिंदू है कि मुस्लिम है? वो तो सभी को मृत्यु होना है। इसी प्रकार जिसमें इस देश में, जो भारत ही एक ऐसा देश है जिसे भारत माँ कहा जाता है, दुनिया के कोई देश को माता नहीं कहा जा सकता है। अब भारत का जो लाल होगा, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, किसी भी व्यक्ति के लोग हो, तो अगर देश के विरोध में यदि जाएगा तो वैसे व्यक्ति को तो इस देश से मोह नहीं है, तभी रह जाएगा जी। तो वैसे व्यक्ति को तो देश के गद्दारे कहा जाता है। लखिंदर पासवान जी को बाहर तर्क देने की बात हो रही है। लालू जी है वो छापेमारी कर रही है भवन निर्माण विभाग के अधिकारी हैं उनके आवास पर। क्या? ईडी के टीम की छापेमारी चल रही है भवन निर्माण विभाग के अधिकारी हैं उनके आवास पर। देखिए, ये राज्य जो है सुशासन की राज है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये सुशासन का राज। इसमें पहले कहा जाता है, न तो किसी को हम बचाते हैं, न किसी को फंसाते हैं। जो भ्रष्टाचारी कोई हो, वो बड़ा अफसर ही क्यों नहीं हो, उन पर यदि जांच हो रही है, कार्रवाई हो रही है, तो न्याय संगत कार्रवाई हो रही है, उसमें हम लोग क्या करना है? लालू यादव को भारत रत्न देने की मांग आरजेडी के विधायक, वो विषय आ गया है। आरजेडी की विधायक भी नहीं चाहते थे जो उनको हो, वो अपना केवल जो है मीडिया में नाम छाने के लिए वो जोकराई कर रहे थे। वो जानते हैं जो उनको भ्रष्टाचार का रत्न मिल सकता है, भारत रत्न नहीं मिल सकता। पत्रकारों पर हमला किया जा रहा है। कल जो होते हैं लोकतंत्र के चौथा स्तंभ होते हैं, और पत्रकार पर किसी प्रकार के कोई आघात पहुंचाता है तो यह लोकतंत्र का हत्या है। ऐसे लोगों पर किसी ही प्रकार, अगर जो लोग भी ऐसा है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। पत्रकार को आज़ादी का और पत्रकार को मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करने का कोई किसी का अधिकार नहीं देता है। आप ही की सरकार में मार हो रहा है, पत्रकार मार खा रहा है। नहीं, हमने क्या कहा? सरकार चाहे जिसका हो, मैंने क्या कहा? सरकार चाहे जिसका हो, पत्रकारिता जो है, पत्रकार जो है, वो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है। यदि पत्रकार के साथ कोई बर्बरतापूर्वक व्यवहार करता है, गलत करता है, तो उस पर तक कानून अपना कार्रवाई करेगा ना।